हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो के अंदर हम स्टैटिक जीके को कवर करेंगे जो कि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है उन्हें सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी मंथली स्टैटिक जीके, जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख नियुक्तियों की। बात कर लेते हैं। यदि इसरो के अध्यक्ष ये वर्तमान में एस सोमनाथ है, डीआरडीओ के अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत, और जो सेबी है यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच। यहीं पे आपको ध्यान देना है, यदि क्वेश्चन पूछ ले कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 के अंदर। डीआरडीओ की स्थापना ये 1958 के अंदर हुई थी, जबकि जो सेबी है इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर। लेकिन ध्यान देना है कि जो सेबी है इसकी स्थापना ये तो 1988 के अंदर हुई थी, लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि इसका अधिनियम कब आया था, तो 1992 के अंदर आया था इसका अधिनियम। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जो कि वर्तमान में है एनके सिंह। ध्यान देना है एनके सिंह की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, नंद किशोर सिंह। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। भारत के महान्यायवादी है आर वेंकट रमनी। मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और यूपीएससी इसके चेयरमैन है मनोज सोनी। नेक्स्ट ये हम प्रमुख देश और उनकी राजधानी को कवर करेंगे। जैसे भारत की राजधानी है नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, श्रीलंका श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, भूटान थिम्पू, म्यांमार यहाँ की राजधानी है नेपितो, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ की राजधानी है अशगाबाद, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। ध्यान देना है कजाकिस्तान की राजधानी पहले नूर सुल्तान थी, जिसको बदलकर अस्ताना कर दिया गया। किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक। नेक्स्ट यहीं पे भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इनकी सूची को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित है। तारापुरा महाराष्ट्र के अंदर, काकरापार ये गुजरात के अंदर स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावतबाटा ये राजस्थान के अंदर स्थित है। कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है, और ये भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और कुडनकुलम ये तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। इसको रूस की सहायता से स्थापित किया गया। नेक्स्ट है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1965 के अंदर की गई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें टोटल 177 देश हैं, और महासचिव वर्तमान में है एचएम स्टेनर। नेक्स्ट यहीं पे हम कुछ प्रमुख संगठन, उनकी स्थापना और मुख्यालय को कवर करेंगे। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 के अंदर की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 के अंदर की गई। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1951 के अंदर हुई। ध्यान देना है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WTO है, रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और एक है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे कहा जाता है FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 के अंदर की गई थी। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसकी स्थापना 1945 के अंदर वॉशिंगटन DC में यहाँ मुख्यालय है। नेक्स्ट है यूनेस्को जिसकी फुल फॉर्म, जिसकी स्थापना 1946 के अंदर की गई थी। पेरिस फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है इंटरपोल, जिसकी स्थापना 1923 के अंदर की गई। लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को के द्वारा विश्व के जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थान है, इनके संरक्षण के दृष्टिकोण से उनको विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। यूनेस्को की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। इसकी स्थापना यह 16 नवंबर सन 1945 को की गई थी। तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। महानिदेशक है वर्तमान में आंद्रे जोले, और यदि बात की जाए कि पहले महानिदेशक कौन थे, तो इनका नाम है जूलियन हक्सेले। ध्यान दे रहे हैं भारत के अंदर वर्तमान में 40 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें 32 तो सांस्कृतिक, 7 है प्राकृतिक, और 1 है मिश्रित विरासत स्थल। नेक्स्ट है बुद्ध
बुद्ध का जन्म ये लुम्बिनी के अंदर हुआ था और बचपन के नाम की बात की जाए तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। अंगुलीमाल डाकू, इनको महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी थी। कहाँ पे दी थी? कौशल के अंदर इनको शिक्षा दी थी। लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है और बुद्ध चरित्र यह अश्व घोष की पुस्तक का नाम था। भगवान बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग की घटना थी उसे कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाविनिष्क्रमण घटना किसे कहा जाता है? जब भगवान ने गृह त्याग किया था। एक है धम्मचक्र परिवर्तन, ये घटना कहते हैं जब भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था और ये पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर दिया। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का निधन, ये कुशीनगर के अंदर हुआ था। लेकिन जो भगवान बुद्ध के निधन की घटना है उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, धम्मचक्र परिवर्तन जब पहला उपदेश दिया, महापरिनिर्वाण जब भगवान बुद्ध का निधन हो गया। तो ये तीन घटनाएं। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश ये श्रावस्ती के अंदर दिए थे और महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी बोध गया के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है SCO। SCO की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है आपको, संघाई सहयोग संगठन, जिसका मुख्यालय बीजिंग चाइना के अंदर स्थित है। संघाई सहयोग संगठन, इसका पुराना नाम संघाई 5 था, लेकिन इसने 2001 के अंदर इसका नाम बदलकर कर दिया है संघाई। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना ये 1996 के अंदर की गई थी और 2001 के अंदर इसका छठा सदस्य देश बना था उज्बेकिस्तान। 2017 के अंदर इसमें भारत और पाकिस्तान इन दो देशों को शामिल कर लिया गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, SCO के मेंबर्स की लिस्ट की बात की जाए तो पहला था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, अजरबैजान, इंडिया और पाकिस्तान। इस प्रकार से मिला के जो SCO है इसमें टोटल 8 देश शामिल है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अभी हाल ही के अंदर जो ईरान देश है, इस ईरान देश को भी SCO के अंदर शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार से SCO के अंदर टोटल 9 देश हो गए और 9वें नंबर का जो नवीनतम देश जोड़ा गया है वह था ईरान देश। नेक्स्ट है FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर सन 1945 को की गई थी। सदस्य देश इसमें 194 सदस्य देश है और रोम इटली के अंदर इसका मुख्यालय है। महासचिव है वर्तमान में अंदर ट्यू डोंग्यू, जिनको अभी हाल ही के अंदर महासचिव बनाया गया इनका। नेक्स्ट यहीं पे भारत के कुछ प्रमुख महोत्सव या त्योहारों को कवर करेंगे और उनसे संबंधित राज्य को कवर करेंगे। जैसे सरहुल त्योहार झारखंड राज्य के अंदर मनाया जाता है, गुड़ी पर्व, खंडोबा महोत्सव दोनों के दोनों महाराष्ट्र से संबंधित है। वांचुआ महोत्सव, बिहू पर्व ये असम राज्य के अंदर मनाए जाते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल की बात की जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। हरेली त्योहार और एक है बस्तर दशहरा, ये दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। नुआखाई महोत्सव, रज महोत्सव और जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा जो संबंधित है ओडिशा की फेमस रथ यात्रा है जगन्नाथ पुरी ओडिशा यात्रा। नेक्स्ट है भारतीय ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले विजेता, जिसमें सबसे पहला नाम आता है भानु अथैया का। इनको गांधी फिल्म के अंदर 1983 के अंदर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड दिया गया। सत्यजीत रे, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 1992 के अंदर। AR रहमान को इस्लाम डॉग मिलीनियर के लिए 2009 के अंदर म्यूजिक और सॉन्ग देने के लिए अवार्ड दिया गया, ऑस्कर अवार्ड। गुलजार, इनको सन 2009 के अंदर इस्लाम डॉग मिलीनियर के लिए जे हो सॉन्ग के गीतकार के रूप में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। और एक था रेसुल पोकुट्टी, इनको भी इस्लाम डॉग मिलीनियर 2009 के अंदर बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी के अंदर इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। चलिए यहीं पे हम ऑस्कर से नामित कुछ प्रमुख भारतीय फिल्मों को कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले सन 1957 के अंदर मदर इंडिया ये ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म थी। 1988 के अंदर सलाम बॉम्बे को शामिल किया गया। 2001 के अंदर लगान मूवी ये ऑस्कर में नामित हुई थी। 2004 में श्वास मूवी, 2005 में पहेली मूवी और 2006 के अंदर रंग दे बसंती मूवी ये ऑस्कर में नामित होने वाली कुछ प्रमुख भारतीय फिल्में थी।
नेक्स्ट है भारत या फिर उसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके मध्य होने वाले युद्ध कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य किरण युद्ध अभ्यास की, जो कि भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। गरुड़, वरुण और एक है शक्ति, इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? गरुड़, वरुण और शक्ति, ये तीनों के तीनों भारत और फ्रांस के मध्य इनका आयोजन किया जाता है। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के मध्य, अजय वारियर और एक है कोकण युद्ध अभ्यास, ये दोनों के दोनों भारत और ब्रिटेन के मध्य इनका आयोजन होता है। संप्रीति युद्ध अभ्यास और एक है बोंगो सागर, इनका आयोजन किया जाता है भारत और बांग्लादेश के मध्य। इंद्र युद्ध अभ्यास ये भारत और रूस के मध्य, और एक है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास जिसका आयोजन किया जाता है भारत और जापान के मध्य। ऐसे और भी युद्ध अभ्यास है जैसे टाइगर ट्रंप, ये भारत और अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट यहीं पे हम कुछ प्रमुख कंपनियों के सीईओ की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब के हैं सुजैन वोस्की, फेसबुक के सीईओ मार्क जुगरबर्ग, ट्विटर एलन मस्क, व्हाट्सएप के सीईओ है विल केथकार्ट, इंस्टाग्राम के सीईओ है एडम मोसेरी, संसद टीवी इसके सीईओ उत्पल कुमार सिंह, एप्पल की बात की जाए तो टिम कुक हो जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नदेला, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके सीईओ है आधार पूनावाला। नेक्स्ट है अंकटाड। अंकटाड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1964 के अंदर की गई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। यदि सदस्य देश की बात की जाए तो 195 इसके अंदर सदस्य देश है, और वर्तमान में महासचिव है रिबेका ग्रिन्सपैन। नेक्स्ट है G20। G20 में 19 देश और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन। तो G20 के अंदर कौन कौन शामिल है? 19 तो इसके अंदर देश शामिल है, और एक इसके अंदर शामिल है यूरोपियन यूनियन, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? G20 हो गया। 2022 के अंदर इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी, जो कि 17वें नंबर की अध्यक्षता थी। 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई, और इसका थीम रखा गया था वसुदेव कुटुंबकम। 2023 की अध्यक्षता जो है 2023 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2024। तो जो 2024 की अध्यक्षता ये ब्राजील के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट ध्यान देना है, एक था G7 संगठन। G7 की स्थापना 1975 के अंदर की गई थी, और G7 के अंदर यदि शामिल देशों की बात की जाए तो इसमें है जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। ध्यान देना है कि जो G7 है इसके अंदर भारत को शामिल नहीं किया गया है, और G7 के अंदर 1997 के अंदर जो है ये G8 बना था, लेकिन 2014 के अंदर G8 से रूस बाहर हो गया था। उसके बाद में इसका नाम क्या हो गया था? G7। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि G8 जो है ना, इस G8 की स्थापना कब बनी थी? 1997 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन सन 2014 के अंदर जो रूस था ये इससे बाहर हो गया, और इस प्रकार से वापस से G7 का निर्माण हो गया। नेक्स्ट है विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी। माउंट कोटोपेक्सी ये सक्रिय ज्वालामुखी है इक्वाडोर के अंदर। माउंट एटना इटली के अंदर। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी यह भी इटली के अंदर है, और एक है विसुवियत ज्वालामुखी जो इटली में स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान के अंदर। मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप के ऊपर स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया के अंदर, और एक है माउंट टाल जो कि फिलीपींस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है जनगणना। जनगणना की यदि अधिनियम की बात की जाए तो ये 1948 के अंदर आया था, और जनगणना का कार्य ये आर्टिकल 246 के तहत किया जाता है। जनगणना ये संघ सूची का विषय है, और यदि बात की जाए कि भारत में पहली बार जनगणना ये सन 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू की गई थी। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कि दशकीय रूप से जनगणना या फिर नियमित रूप से जनगणना कब से आरंभ की गई थी? तो 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू की गई। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 के अंदर की गई, और जनसंख्या का अध्ययन ये डेमोग्राफी कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेमोग्राफी किसे कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को। भारत की प्रथम जनगणना आयुक्त थे हेनरी प्लाउडेन। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद में पहली जनगणना ये 1951 के अंदर की गई थी, और 2011 की जो जनगणना थी ये 15वें नंबर की जनगणना थी। लेकिन क्वेश्चन पूछ ली कि स्वतंत्र भारत की ये कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ये 7वें नंबर की जनगणना थी। 2011 में जनगणना आयुक्त ये सी चंद्रमौली थे। सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के अंदर है। न्यूनतम साक्षरता बिहार के अंदर, और सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए तो ये केरल राज्य के अंदर स्थित है।
नेक्स्ट है कुछ प्रमुख योजनाएं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, जिसको 25 दिसंबर 2000 को लागू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। फेम योजना यानी FAME योजना, फेम योजना के इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने से संबंधित है। 5 स्टार योजना ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा शुरू की गई थी। मिशन इंद्रधनुष, इसको 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया था और मिशन इंद्रधनुष ये टीकाकरण से संबंधित है। कुसुम योजना का संबंध है सोलर पंप से, जिसको 2018 में लॉन्च किया। नरेगा से संबंधित अधिनियम 2005 में आया था, लेकिन ध्यान देना है 2 फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है कि 2005 में अधिनियम आया, 2006 के अंदर इसको लागू किया गया, लेकिन 2 अक्टूबर सन 2009 को नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया था, इसका नाम मनरेगा। नेक्स्ट है विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल, जैसे अटाकामा मरुस्थल, ये पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। ध्यान देना है अटाकामा मरुस्थल ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। मंगोलिया की राजधानी आपको ध्यान रखनी है उलन बटोर, ये यहाँ की राजधानी है। दस्त ए कबीर मरुस्थल, दस्त ए लूट मरुस्थल, दोनों के दोनों ईरान के अंदर स्थित है। सारा का मरुस्थल अफ्रीका के अंदर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। टकला मकान मरुस्थल चीन के अंदर, और एक है कालाहारी मरुस्थल, जो कि दक्षिणी अफ्रीका के अंदर बोत्सवाना के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, और यहीं पे ध्यान देना है कि यदि क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट महासचिव कौन थे, ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के निवासी थे। इसमें टोटल 193 देश शामिल हैं और सबसे नवीनतम दक्षिणी सूडान को शामिल किया गया। स्थापना के समय इसके अंदर टोटल 51 देश शामिल थे। इसका उद्देश्य है विश्व में युद्ध को रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया और जीवन के स्तर को सुधार करना। संयुक्त राष्ट्र के टोटल 6 अंग हैं, जिसमें सबसे पहले आता है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद। ध्यान देना है कि जो न्यास परिषद है इसको 1 नवंबर 1994 इससे इसका संचालन बंद कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड के अंदर, और एक है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र की ध्वज, इसको 1947 के अंदर अंगीकृत किया था। और यदि बात कर ले कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी, ये संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र का कार्य होता है वो ओनली फॉर अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन। जो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाएगा बैंकॉक के अंदर। आयोजन स्थल की बात की जाए तो इसका बैंकॉक कन्वेंशन सेंटर थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, तीसरे नंबर का। लेकिन यदि बात कर ले कि इससे पहले जो 2 आयोजित हुए थे उनका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो प्रथम का आयोजन तो दिल्ली के अंदर किया गया था 2014 के अंदर, जबकि जो द्वितीय सम्मेलन था इसका आयोजन शिकागो के अंदर किया गया था अमेरिका के अंदर 2018 के अंदर। और तीसरे नंबर का इसका आयोजन किया जाएगा बैंकॉक के अंदर। ध्यान देना है जो तीसरे नंबर का विश्व हिंदू सम्मेलन है इसका आयोजन किया जा रहा है, इसके आयोजक है वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन, जिसके ट्रस्टी है स्वामी विज्ञानंद। भारत में यदि आमंत्रित सदस्य की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और मां अमृतानंदमयी। सम्मेलन में चर्चा के विषय हिंदू समुदाय के समकक्ष अवसर और चुनौतियों के बारे में चर्चा की जाएगी, और इसमें प्रतिनिधियों की संख्या लगभग रहने वाली है 2500। नेक्स्ट यहीं पे बात कर लेते हैं शतरंज की, जिसका आयोजन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी FIDE के द्वारा करवाया जाता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। यदि बात की जाए प्रथम ग्रैंड मास्टर जो कि थे विश्वनाथ आनंद, लेकिन क्वेश्चन पूछ ले प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है एस विजयलक्ष्मी। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर यदि विश्व की बात की जा रही है तो ये तो अभिमन्यु है, लेकिन बात की जाए कि भारत में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन थे, डी मुकेश। 81वें नंबर के ग्रैंड मास्टर सयतन दास। 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है प्रणित वोपल्लो। लेकिन अभी ध्यान देना है 83वें नंबर के ग्रैंड मास्टर ये अभी हाल ही में बने हैं आदित्य सामंत। तो आदित्य एस सामंत जो है ये भारत के 83वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट यहीं पे हम कवर करेंगे मिस यूनिवर्स विनर फ्रॉम इंडिया
इनमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले आती है हरनाल संधू, जिनको 2021 के अंदर मिस यूनिवर्स बनी थी। लारा दत्ता सन 2000 के अंदर, और सुष्मिता सेन ये बनी थी सन 1994 के अंदर। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया, जिसमें सबसे पहले आती है रीता फारिया, जो कि 1966 के अंदर बनी। ऐश्वर्या राय को 1994 के अंदर, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा ये सन 2000 के अंदर, मानुषी छिल्लर ये बनी थी सन 2017 के अंदर। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1983 के अंदर की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में 2023 में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, और 2022 के अंदर टेसी थॉमस को दिया गया। जो टेसी थॉमस है इनको कहा जाता है मिसाइल वुमेन, यानी इनको मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य तिलक जो थे इन्होंने एक तो केसरी हिंदी के अंदर और एक था मराठा, ये अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किए थे। यहीं पे बात कर लेते हैं कि वे प्रधानमंत्री जिन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया, जिसमें सबसे पहले आते हैं इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, और 4th नंबर पे अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इनको भी लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर रिपोर्ट 2023 जो अभी हाल ही में जारी की गई थी। इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में टोटल 5 देश, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका शामिल है, 2nd नंबर पे रूस, 3rd नंबर पे है चीन, और 4th नंबर पे आ गया है अपना देश भारत, और 5th नंबर पे आ गया फिर ब्रिटेन। नेक्स्ट है जीएसटी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया, और जीएसटी को लागू करने वाला यदि पहले राज्य की बात की जाए तो ये असम था, और अंतिम राज्य कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यह समवर्ती सूची का टैक्स है, और जीएसटी यह विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू किया गया। जीएसटी काउंसिल ये संविधान के 279A आर्टिकल के अंदर निहित है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता ये वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है, और अभी हाल ही में जीएसटी के दायरे के अंदर लाया गया, जैसे गेमिंग वगैरह हो गई, गुड़सवीरा, कसिनो हो गया, इन सभी को जीएसटी के दायरे के अंदर लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो। इसरो की बात की जाए तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, जिसका मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक के अंदर। वर्तमान में अध्यक्ष इसके डॉक्टर एस सोमनाथ, और प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो यह थे विक्रम साराभाई, जो कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए यहीं पे हम चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 इन तीनों को कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट को अक्टूबर 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसको PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान देना है चंद्रयान फर्स्ट जो है इसने डिस्कवरी ऑफ वाटर यानी वहाँ पे पानी की खोज की थी। चंद्रयान फर्स्ट में टोटल 11 पेलोड लगे हुए थे, इनमें से 5 पेलोड जो है ये इंडिया के थे, 3 पेलोड जो है ये यूरोप के, और 2 पेलोड थे ये USA के। चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा एक ऑर्बिटर भेजा गया, जो कि चंद्रमा के सतह से 100 किलोमीटर ऊपर लूनर सरफेस के ऊपर, यानी इसके चारों सरफेस के ऊपर जो है ये चक्कर लगा रहे हैं। नेक्स्ट है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो है इसको जुलाई 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। यदि लॉन्चिंग व्हीकल की बात की जाए तो यह था GSLV MK3 M1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें टोटल 14 पेलोड लगे हुए थे, जिसमें 8 तो ऑर्बिटर में, 4 लैंडर के अंदर और 2 थे रोवर के अंदर। इसमें ध्यान देना है एक जो इसमें रोवर भेजा गया था उस रोवर का नाम था प्रज्ञान रोवर। लैंडर भेजा गया था जिसका नाम रखा गया था विक्रम लैंडर, और एक भेजा गया था ऑर्बिटर। जैसे चंद्रयान फर्स्ट के अंदर भेजा गया था ऑर्बिटर, उसी प्रकार से चंद्रयान 2 के अंदर भी एक ऑर्बिटर भेजा गया था, लेकिन इसके साथ में एक तो विक्रम लैंडर और एक था प्रज्ञान रोवर। रोवर का कार्य क्या था कि चंद्रमा की सतह पर उतरकर वहां पर जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, जैसे टेम्परेचर वगैरह हो गए, वायुमंडल का, इन सभी के एक्सपेरिमेंट ये प्रज्ञान रोवर के द्वारा करने थे। जबकि जो विक्रम लैंडर था, इस विक्रम लैंडर का कार्य था साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। लेकिन लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि विक्रम लैंडर इसने वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग ना करके हार्ड लैंडिंग की, इसकी वजह से ये क्रैश हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में चंद्रयान 3, जिसको अभी 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, ये इसरो का तीसरा मिशन था। इसके लॉन्चिंग व्हीकल की बात की जाए तो LVM-3 M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग स्थल सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें लूनर ऑर्बिट है, यानी इसमें एक क्या है ऑर्बिटर शामिल है,
पेलोड भार की बात की जाए तो 3895 किलो है। मिशन लाइफ की बात की जाए तो धरती के 14 दिन यानी एक चंद्र दिवस हो गया या फिर धरती के 14 दिन तक ये कार्य करेगा। लक्ष्य क्या है? चंद्रमा के साउथ पोल के पास में लैंडर और रोवर की लैंडिंग करवाना। तो एक तो हो गया लैंडर और एक हो गया रोवर, इन दोनों की लैंडिंग जो है ये चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर करवाना, यही लक्ष्य है चंद्रयान 3 का। इसमें भी चंद्रयान 2 की तरह एक तो लैंडर भेजा गया था, एक तो इसके अंदर क्या भेजा गया? लैंडर, और एक भेजा गया था इसके अंदर रोवर। यदि इनके नाम की बात की जाए तो लैंडर का नाम वही हो गया विक्रम लैंडर, जैसे अपने चंद्रयान 2 के अंदर भेजा गया था उसी प्रकार से लैंडर विक्रम लैंडर हो गया। और रोवर की बात की जाए तो ये हो गया प्रज्ञान रोवर। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख कंपनियों के सीईओ, जैसे टिम कुक एप्पल के सीईओ, सुंदर पिचाई है गूगल के, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, मार्क जगरबर्ग है मेटा यानी फेसबुक के, एलोन मस्क जो है ये टेस्ला कंपनी के सीईओ है। नेक्स्ट है एलेक्सी गोसरकी जो कि जॉनसन एंड जॉनसन इस कंपनी की सीईओ है। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी खोज, जैसे बैरोमीटर की खोज की थी इवान गेलिस्टा टोरसेली ने, सिनेमेटोग्राफ की खोज की थी टॉमस एल्वा एडिसन ने, डायनामाइट के आविष्कार ये थे अल्फ्रेड नोडल, एक्सरे की खोज विलियम रोंटगेन ने, ट्रांसफार्मर की खोज की थी माइकल फेराडे ने और एससी मोटर की खोज की थी निकोला टेस्ला ने। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख देश और उनके नेविगेशन सिस्टम, जैसे बाइडू नेविगेशन सिस्टम जो है ये चीन का है, ग्लोनास रूस का नेविगेशन सिस्टम, नाविक ये अपने देश भारत का नेविगेशन सिस्टम है, और जीपीएस जिसके बारे में आप सभी जानते हो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है। नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं संवैधानिक भाषा की। तो भारत के संविधान के अंदर टोटल 22 भाषाएं निहित है और इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 और 8वीं अनुसूची के अंदर है। यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो 343 से 351 के अंदर ये संवैधानिक भाषाएं जो है ये सम्मिलित है। इसमें कौन कौन सी भाषा है? जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, तो इस प्रकार से मिलाकर टोटल 22 भाषाएं इसमें शामिल है। हिंदी और अंग्रेजी ये भारत की केंद्रीय आधिकारिक भाषाएं हैं। ध्यान देना है 8वीं अनुसूची के अंदर जो मूल संविधान था इसमें केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22। संघ की आधिकारिक भाषा यह संविधान के अनुच्छेद 343 के अंदर निहित है। अब पहले जो है भारतीय संविधान के अंदर मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद में कुछ और भाषाएं जोड़ दी और उसके बाद में टोटल 22 भाषाएं हो गई। अब ये टोटल भाषाएं जो है और जोड़ी गई थी, कौन कौन से संविधान के द्वारा जोड़ी गई? तो ध्यान देना है एक तो था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1967 के अंदर हुआ था, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन जो कि 1992 के अंदर हुआ था, इसमें एक तो कोंकणी भाषा, मणिपुरी और नेपाली ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 के अंदर हुआ था, इसमें बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली ये भाषाएं जोड़ी गई। तो इस प्रकार से टोटल भाषाएं हो गई कितनी? 22। यानी पहले 14 भाषाएं थी, फिर एक जोड़ी तो 15 भाषाएं हो गई, उसके बाद में 3 भाषाएं और जोड़ दी तो 18, और 18 के बाद में 4 और भाषाएं जोड़ दी, यानी टोटल भाषाएं हो गई है 22। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में शामिल शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो है तमिल जिसको 2004 में जोड़ा गया, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम भाषा को 2013 के अंदर जोड़ा गया था और उड़िया भाषा को 2014 के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया। नेक्स्ट है जुलाई माह के अंदर बनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 17 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस, 24 जुलाई आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। और यहीं पे आपको ध्यान देना है कारगिल जो युद्ध हुआ था यह सन 1999 के अंदर भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। 27 जुलाई को मनाया जाता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना यानी सीआरपीएफ की स्थापना दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट है
टाइगर। टाइगर से रिलेटेड यदि इंपॉर्टेंट जीके की बात की जाए तो टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस और टाइगर स्टेट ये मध्य प्रदेश को कहते हैं। टाइगर डे यह हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। यदि बात की जाए कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं तो यह है टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के द्वारा 2018 के अंदर भारत में कुल बाघों की संख्या ये 2967 बताई थी, जिसमें सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है 526 और सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटक जहां पे टोटल संख्या है 524। ध्यान देना है सन 1973 के अंदर इंदिरा गांधी और एक थे कैलाश साकला, इन दोनों के नेतृत्व के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम यह 1973 के अंदर शुरू किया गया था और शुरुआत के अंदर 9 बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 के अंदर, इसकी शुरुआत उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ से की गई थी। नेक्स्ट है आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023। इसके यदि ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो यह है शाहरुख खान। आयोजन इसका अपने देश भारत के अंदर किया जाएगा और इसके संस्करण की बात की जाए तो ये इसका 12वें नंबर का संस्करण है। यदि बात की जाए कि पहला वनडे विश्व कप इसका आयोजन कब किया गया था 1975 के अंदर, तो पहले वर्ल्ड कप का आयोजन 1975 के अंदर किया गया था। कप्तान है इस बार रोहित शर्मा। फाइनल मैच ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर खेला जाएगा। यहीं पे बात की जाए कि पहले वर्ल्ड कप इसका आयोजन 1975 के अंदर इंग्लैंड के अंदर किया गया और उस समय विजेता टीम थी वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल के कुछ इंपॉर्टेंट कप की बात की जाए तो जैसे डूरंड कप, यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसको 1888 के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर ये शुरू किया गया था। संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, कोपा अमेरिका कप, संतोष ट्रॉफी और एक है मोहन बागान क्लब, ये सभी के सभी टूर्नामेंट फुटबॉल से संबंधित है। बात की जाए बैडमिंटन तो बैडमिंटन में उबेर कप और थॉमस कप, दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। क्रिकेट की बात की जाए तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और एक है सीके नायडू ट्रॉफी, इन सभी का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। नेक्स्ट यहीं पे कुछ प्रमुख बांध को कवर करेंगे जैसे अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है कर्नाटक के अंदर। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर। सरदार सरोवर बांध ये भी नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के अंदर। मेंटूर बांध ये कावेरी नदी के ऊपर है तमिलनाडु के अंदर। टिहरी बांध मोस्ट इंपोर्टेंट है टिहरी बांध, क्योंकि यह जो है ये भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है उत्तराखंड के अंदर। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। और एक है भारत का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध, ये महानदी के ऊपर स्थित है उड़ीसा के अंदर। पोंग बांध व्यास नदी के ऊपर स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। एक अपने पास में नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा नदी पर। इडोगी बांध है पेरियार नदी के ऊपर केरल के अंदर। भाखड़ा नागल बांध ये सतलुज नदी के ऊपर है। और पंचेंड बांध और एक है तिलैया बांध, दोनों की दोनों बराकर नदी के ऊपर झारखंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में कुल विधानसभा की सीटें टोटल 70 है। ध्यान देना है कि दिल्ली में कुल 10% ये मंत्री बन सकते हैं। कहाँ पे? ओनली फॉर दिल्ली के अंदर। लेकिन यदि बात की जाए कि दिल्ली के अलावा जितने भी स्टेट हैं यहाँ पे 15% मंत्री बन सकते हैं। पहले एशियाई खेल ये 1951 के अंदर दिल्ली के अंदर शुरू किए गए थे। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी जो WMO है यह 193 देशों का एक अंतर सरकारीय संगठन है। नेक्स्ट है फीफा। फीफा की स्थापना 1904 के अंदर की गई थी जिसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर और वर्तमान में अध्यक्ष यह है जियानी इन्फेंटिनो। फीफा रैंकिंग की बात की जाए तो अभी हाल ही में 2023 के अंदर फीफा की रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें पहले स्थान पर अर्जेंटीना का है, सेकेंड नंबर पर है फ्रांस का स्थान और भारत का स्थान है इसके अंदर 99वां नंबर। नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे युवा व्यक्ति की बात की जाए तो इनका नाम है अंशुमान जिंगरन। अंशुमान जिंगरन जो है ये मुंबई के रहने वाले हैं जिनकी एज है 18 साल, यानी मात्र 18 साल के अंदर इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार कर लिया है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय महिला जिनका नाम है आरती शाह, इन्होंने 1959 के अंदर इंग्लिश चैनल को पार किया। जबकि बात की जाए कि पहले भारतीय पुरुष जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया इनका नाम है मिहिर सेन। नेक्स्ट है
8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकोय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकोय और कवरत्ती को मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करने का कार्य करते हैं। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने का कार्य करती है, जबकि 49 डिग्री रेखा ये अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं पवन कुमार चांगली, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। नवीन पटनायक जो अभी हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, ये 23 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर है। और थर्ड नंबर पे आते हैं ज्योति बसु, जो कि पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 के अंदर, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, सदस्य देश 164 है। महासचिव नागोजी ओंकाजाईवेला जो कि नई दिल्ली की निवासी है। नेक्स्ट है संविधान की बैठक की बात की जाए तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत इन दोनों को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान जो है ये पहली बार 1911 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया था पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा, जबकि जो राष्ट्रीय गीत है इसको भी 1896 के अंदर गाया गया था, वही कलकत्ता अधिवेशन के अंदर, लेकिन इसको रहीमतुल्लाह सयानी ने गाया था। संविधान सभा का प्रथम बार विचार ये MN रॉय का आया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जबकि दूसरी बैठक का आयोजन 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। ध्यान देना है नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 1950 के अंदर की गई थी, लेकिन सन 2015 के अंदर योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो ये सुमन बेरी है। बात कर लेते हैं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जब 2015 के अंदर इसका गठन किया गया था, उस समय उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। CEO वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है, लेकिन स्थापना के समय 2015 के अंदर इसके CEO थे सिंधु श्री खुल्लर। नेक्स्ट है शतरंज का जादूगर। ये विश्वनाथ आनंद को कहते हैं, जिनकी पुस्तक का नाम था माइंड मास्टर। और विश्वनाथ आनंद इनको प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 1991-92 के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को मनाया जाता है और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर शतरंज के अंदर ये थे डी मुकेश, जबकि विश्व के अंदर थे अभिमन्यु। यहाँ पे हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है खेल जगत के अंदर, यानी खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991-92 के अंदर हुई थी। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जिनको शतरंज के जादूगर के नाम से जाना जाता है। और सर्वप्रथम महिला वर्ग के अंदर ये कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया था भारोत्तोलन के अंदर, और 1994-95 के अंदर ये दिया गया था कर्णम मल्लेश्वरी को। इनामी राशि की बात की जाए तो पहले 7.5 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसकी इनामी राशि कर दी गई है 25 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो यह था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का वीडियो। अगर आपको हमारी ये स्टैटिक जीके की सीरीज पसंद आई हो, हमारा कंटेंट बढ़िया लगा हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये मंथली स्टैटिक जीके सीरीज कैसी लगी।